अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने दोनों ममालिक पर वाज़ेह किया कि जंग नहीं रोकेंगे तो टैरिफ लगाऊंगा, एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रंप जानते नहीं लेकिन उन्होंने लाखों लोगों की जान बचा ली। रूस ने पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के साथ तनाज़ात हल कराने की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में रूसी सफ़ीर का इलाकाई सलामती खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इलाकाई समाजी और माशी तरक्की के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहान। मोदी के लिए हजीमत का सिलसिला बंद न हुआ। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मार्का हक में फतह का एतराफ़। मई में होने वाली जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने जंग में न सिर्फ बेहतरीन हिकमत अमली दिखाई बल्कि जदीद तरीन चीनी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही राफेल समेत कम अज़ कम 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। जंग भारत के लिए शदीद खिफ़त का बायस बनी। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी कर दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को बदतरीन सूरत हाल का सामना। भारतीय एयरलाइंस की तवील फासले की परवाज़ों में ईंधन का खर्चा 29% और दौरानिया 3 घंटे तक बढ़ गया। एयरलाइंस ने मोदी सरकार से 4000 करोड़ मांग लिए। रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया को मुनाफे में $455 मिलियन का नुकसान। एयर इंडिया ने चीनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए मोदी सरकार से राब्ते शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज करार। करप्शन की माशी तरक्की पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। करप्शन की कमजोरी पर हुकूमती सतह पर मौजूद है। गवर्नेंस में बेहतरी से माशी फ़वायद हासिल होंगे। IMF की हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब की खुद मुख्तारी में इजाफे की सिफारिश। अवामी नुमाइंदों के असासों की डिक्लेरेशन के लिए मरकजी अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार अहम करार दे दिया। कौमों को चैलेंजेस दरपेश होते रहते हैं, मुत्तहद होकर ही उन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तरक्की के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराएं। काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। मुल्क टेक ऑफ कर चुका, डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मायूस हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुखालिफिन पर वार। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मरियम नवाज का तंज। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आलूदगी के खिलाफ हुकूमती हिकमत अमली कामयाब करार दे दी। स्मॉग गन बेकार है तो स्मॉग में रिकॉर्ड कमी कैसे आ गई, वज़ीर आला पंजाब का सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह को वफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान में तब्दीली की बाज़गश्त। लीगी सेनेटर दोस्तेन खान डोमकी ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाए जाने के लिए गौर का दावा कर दिया। नया उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी से ही आएगा। दोस्तेन खान का बयान। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर ने बयान गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुबैना धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए आज इजलास तलब कर लिया। बाजोड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनौल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब फायरिंग से शहरी जाँ बहक। मकतूल सोल्जर बाजार का रिहायशी और स्पोर्ट्स के सामान का कारोबार करता था। पुलिस के मुताबिक मकतूल से कोई लूटमार नहीं की गई। जेब से गैर मुल्की करेंसी और 1 लाख रुपए से जायद की रकम मिली। कराची के इलाके मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। फैक्ट्री मालिक को पर्ची और 2 गोलियां भेजी गई। मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में होटल रात 12 बजे बंद करवाने पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अगला मानसून ज्यादा तबाहकुन। 26% तक जायद बारिशों का इम्कान। खतरनाक सैलाब से निपटने के लिए 200 दिन का पेशगी मंसूबा तैयार। वज़ीर आज़म ने तवील और कलील मुद्दती प्लान्स की मंजूरी दे दी। सैलाब से खबरदार करने के लिए घंटियां लगाई जाएंगी। मोबाइल तालीमी इदारे और तिब्बी मराकज़ कायम किए जाएंगे। आइंदा मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में आमदोरफ्त महदूद करने की तजवीज़। सतलुज, ब्यास और रावी दरियाओं में सैलाब का पानी ज़ख़ीरा करने का मंसूबा। चेयरमैन NDMA ने रवां साल सर्दियों का दौरानिया कम और बालाई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मुल्क में तेज़ी से बढ़ती आबादी। खौफनाक मसाइल का पेश खैमा। आबादी की कसरत, मसाइल के अंबार और वसाइल की किल्लत के बायस मुल्क को संगीन खतरात दरपेश। तेज़ी से बढ़ती आबादी से मुतालिक हिकमत अमली ना बनाई गई तो बड़े शहरों में ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 का अख्तिताम। दोनों ममालिक की स्ट्राइक टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान का शाम के इस्तेहकाम और इस्लाहती अमल के लिए आलमी हिमायत के तसलसल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शाम में पायदार अमन के क़याम के लिए सियासी अमल कलीदी करार दे दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुतनाज़ा कदम उठाते हुए 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी। गवर्नर ने मुस्लिम ब्रादरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशंस पर पाबंदी लगाते हुए उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इक़दाम को बेबुनियाद, गैर कानूनी और खुली इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर काम शुरू करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सूडान उनकी तरजीह में शामिल नहीं था, लेकिन लग रहा है सूडान बहुत से दोस्तों के लिए बहुत अहम है। इसराइल की गजा सिटी और खान यूनुस पर बमबारी। 25 फ़लस्तीनी शहीद, 77 ज़ख्मी। बमबारी से 5 अफराद पर मुश्तमिल पूरा ख़ानदान भी मिट गया। 3 मुल्क की सीरीज़ में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इस्लामिक यकजहती गेम्स में भी सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की।